मुझे तुमसे नफरत है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। बहुत 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 नफरत। वो एकदम ही तेज आवाज में चीखी। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही नजर आ रहा था। उसके सामने खड़े आदमी ने एक लंबी सांस ली। वो दुल्हन के लिबाज में खड़ी लड़की बेहद हसीन थी। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद कहा, तुम्हारी नफरत से फर्क नहीं पड़ता मुझे रैना माहेश्वरी। विराट सिंघानिया के लिए इतना मायने नहीं रखती हो तुम। उसकी बात सुनते ही वो दांत पीसकर उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। उसके सामने खड़ा विराट दुल्हे के लिबाज में था। आज उनकी शादी की पहली रात थी। रैना ने चिढ़कर कहा, मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। मैं नहीं मानती तुमको अपना पति। आई जस्ट हेट यू। आई हेट यू विराट सिंघानिया। नफरत भरी उसकी बात सुनकर विराट का चेहरा भी सख्त सा हो गया। उसने उसकी बाह को खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। रैना घूरती हुई नजरों से उसे नफरत से ही देखती रही। रैना को अपनी इतनी नजदीकी पर गुस्सा आ गया। छू मत मुझे। जबरदस्ती से शादी कर लेने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपना लूंगी। उसकी आवाज गूंज उठी। विराट ने अपनी जैकेट के बटन खोलते हुए धीमे से बोला, तो मत मानो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस रिश्ते को निभाने का तरीका मैं तय करूंगा, तुम नहीं। उसके इस ठंडे लहजे ने रैना को और भड़का दिया। उसने झटके से अपनी दुपट्टा हटाया और गहने निकालकर जमीन पर फेंक दिए। तुमने जबरदस्ती ये शादी की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। अगर गुलाम बनाना होता तो अब तक बना चुका होता मिसेस सिंघानिया। वो पल भर की चुप्पी के बाद बोला, मैं जब कुछ पाना चाहता हूँ तो अपनी शर्तों पर, और तुम्हें भी मैं वैसे ही पाऊंगा। रैना की सांसें तेज हो गई। लेकिन विराट ने एक झटके में उसके हाथ को पकड़ लिया। गुस्सा जितना करना है कर लो, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। तुम अब मेरी पत्नी हो और इस रिश्ते से भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, भाग नहीं पाओगी। तुमने ये शादी बदले के लिए की है ना विराट? रैना की आंखें आंसुओं से भर आईं। मेरे पापा ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया इसलिए तुमने मेरे साथ ये खेल खेला। लेकिन याद रखना विराट सिंघानिया, मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगी। विराट हल्का सा मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। उसने धीरे से उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों की नफरत में डूबकर जैसे कुछ तलाश करने लगा। नफरत, उसने धीरे से कहा, अगर सच में इतनी नफरत होती तो तुम अभी भी मुझसे इतनी नजदीक क्यों खड़ी हो रैना? रैना की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन विराट ने उसे जाने नहीं दिया। विराट ने उसके हाथ को छोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, इस शादी को तुम चाहो या ना चाहो निभाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें नफरत का ये खेल खेलना ही है तो खेलो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारी नफरत जीतती है या मेरी जिद। दरवाजा बंद होते ही रैना के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थी। गुस्सा, दुख और एक अनकही बेचैनी। उसे पता था कि विराट ने ये शादी किसी मकसद से की है, लेकिन क्यों किया? रैना ने घूरकर दरवाजे की तरफ देखा जहां से अभी-अभी विराट गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके दिल में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी थी। विराट सिंघानिया, तुमने जबरदस्ती ये शादी की, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। रात कट गई लेकिन रैना की आंखों में नींद नहीं आई। अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकली तो घर में हर कोई चुप था। सिंघानिया मेंशन की हर चीज शाही थी लेकिन माहौल अजीब सा ठंडा था। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरी उसने विराट को ड्राइंग रूम में बैठे देखा।
उसके सामने कुछ लोग खड़े थे, शायद बिजनेस पार्टनर्स। वो अपने रौबदार अंदाज में बैठा था, उसकी आंखों में वही ठंडापन था जिसने रैना को हमेशा चिढ़ाया था। रैना को देखकर वो एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया, उसने जानबूझकर जोर देकर कहा। रैना के अंदर फिर से गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जाने लगी, लेकिन तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया। सर, कोई आदमी बाहर खड़ा है, वो कह रहा है कि वो मैडम से मिलना चाहता है। विराट के चेहरे के हावभाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखें हल्की संकरी हो गई। कौन है? उसने सख्ती से पूछा। वो खुद को नक्श मेहरा बता रहा है। रैना का दिल धड़क उठा। नक्श, उसका पहला प्यार, वो यहाँ क्यों आया? क्या वो जानता था कि उसकी शादी हो चुकी है? रैना की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो घबराई भी। उसने विराट की तरफ देखा, वो उसकी आंखों में झांक रहा था, जैसे उसके मन की हर बात पढ़ रहा हो। बुलाओ उसे, विराट ने ठंडे लहजे में कहा। रैना को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या डरे। नक्श के सामने आने से क्या होगा? क्या वो उसे यहाँ से ले जाने आया है? जैसे ही दरवाजा खुला, एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। नक्श वही था, लेकिन उसकी आंखों में जोश और बेचैनी थी। उसने आते ही सीधे रैना को देखा। रैना, उसकी आवाज में सच्चाई थी। रैना ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी विराट उठ खड़ा हुआ। सावधान मिस्टर मेहरा, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरी पत्नी से इतनी नजदीकी दिखाने से पहले याद रखिए कि वो अब सिंघानिया मेंशन की बहू है। नक्श की मुट्ठी भींच गई। तुमने जबरदस्ती ये शादी की है विराट। मैं जानता हूँ रैना तुमसे प्यार नहीं करती। रैना को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या डरे। उसकी नजरों के सामने उसका अतीत और वर्तमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। शुरुआत है ये एक नई कहानी की, आगे पढ़ना चाहेंगे आप सब इस कहानी को। ये सिर्फ एक झलक है, आगे कंटिन्यू कब होगी ये आपके रिस्पांस को देखकर कहा जा सकता है। बाकी कहानियों पर असर नहीं पड़ने वाला, तो पढ़िएगा जरूर और कमेंट करना ना भूले।